बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनती है। आपने मुख्तलिफ़ किस्म की बिरयानियों को ट्राई किया होगा, लेकिन यकीन जानिए ये बिरयानी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये चिकन टिक्का बिरयानी बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो चिकन लेकर इसको अच्छी तरीके से धो लिया है। तो अब इसकी हम मैरिनेशन कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसमें ड्राई मसाले डालूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्राई मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच लिए चिकन टिक्का मसाला। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच और चाट मसाला जाएगा इसमें हाफ़ चाय का चम्मच। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही इसमें लेमन जूस मैंने ऐड किया है 2 खाने के चम्मच। तो लेमन जूस मैं इसमें डाल दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 1.5 खाने का चम्मच। तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ ही इसमें 2 खाने के चम्मच मैं ऑयल शामिल करूंगी। उसके बाद इसके अंदर मैं 1/3 कप दही शामिल कर दूंगी। अब तमाम मसालों को मैं चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो सारी चिकन के ऊपर अच्छे से हमने मसाले को कोट करना है। और इसकी जो थाई की पीस है इसके ऊपर मैंने कट लगा लिया था, उसके अंदर भी मैं मसाला अच्छी तरीके से लगा रही हूँ ताकि सारे मसाले जो हैं वो चिकन के अंदर तक चले जाएं। तो ये देखिए मैंने सारे मसाले को अच्छी तरीके से चिकन के ऊपर लगा दिया है। अब इसको मैं मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए रख दूँगी। तो जब तक चिकन मैरिनेट होती है तो हम बिरयानी के लिए उसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर 1 कप मैंने ऑयल शामिल किया है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसके अंदर मैं प्याज शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 दरमियानी प्याज ली थी और इसको इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया था। मैं यहाँ पर 3 गिलास चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 दरमियानी प्याज लिए हैं और अब इनको मैं फ्राई कर लूँगी। प्याज को मैं अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए प्याज में अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैं अदरक पेस्ट डालूँगी और 1 ही खाने का चम्मच इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट। तो अदरक और लहसुन को मैंने प्याज में शामिल कर दिया है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं प्याज के साथ थोड़ा सा भून लूँगी ताकि जो कच्ची स्मेल होती है लहसुन और अदरक की वो ख़त्म हो जाए। तो बस 1 से 1.5 मिनट ही मैं लहसुन अदरक को प्याज के साथ भूनूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 अदर टमाटर ले लिए थे और उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। तो ये मैं इसमें ऐड करूँगी। टमाटर को भी मैं अच्छे से प्याज़ों के साथ मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं टमाटर को। जैसे ही टमाटर थोड़े से पकेंगे तो इसके अंदर पिसी हुई हरी मिर्चें शामिल करूँगी मैं। यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच लिए हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जितना तीखा आपको पसंद है आप उस हिसाब से हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल कर दें। तो बस इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसमें जाएगा 1 पैकेट बिरयानी मसाला। तो आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। तो बिरयानी मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया, इसको भी मिक्स कर लूँगी मैं। तो अब इसके अंदर जाएगी दही। तो दही यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर ली है, उसको अच्छा सा फेंट लिया है मैंने। तो ये मैं इसमें ऐड कर लूँगी। दही को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं मसाले को अच्छे से भून लूँगी। तो ये देखिए मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी।
तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें मैंने ऑयल शामिल किया है। तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी। तो ये देखिए एक एक करके मैं इसके अंदर मैरिनेट की हुई चिकन ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए एक एक करके मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। चिकन जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगी तो इसको मैं पलट दूँगी। उसके बाद मैं इसको दूसरी तरफ से फ्राई करने के लिए रखूँगी। तो ये देखिए एक तरफ से हो गई चिकन, इसको मैं पलट रही हूँ। सारी चिकन को पलटने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी और मीडियम लो फ्लेम में इसको पकने के लिए तब तक छोड़ूंगी जब तक ये गल नहीं जाती। तो इसको मैं कवर कर रही हूँ और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो ये देखिए चिकन हमारी अच्छे से गल चुकी है। बस अब इसको हम थोड़ा सा कलर दे देंगे। तो फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई कर दूंगी और दोनों तरफ से मैं इसको अच्छा सा कलर दे दूंगी। तो देखिए दोनों तरफ से चिकन में अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसको हम स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसमें धुआं देंगे। तो कोयले को मैंने चूल्हे पे गरम कर लिया था। अब आप कोई भी स्टील की कटोरी ले लें या फॉइल पेपर ले लें। मैं यहाँ पर चम्मच ले रही हूँ। चम्मच के ऊपर मैं गरम किया हुआ कोयला रख दूँगी। उसके बाद चंद कतरे इसके ऊपर मैं ऑयल के डालूँगी और फ़ौरन से इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूँगी। तो कोयले को मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसी में रहने दूंगी ताकि चिकन में अच्छा सा बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए और उसके बाद फिर मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। तो सारी चीज़ें हमारी अब रेडी हो गई हैं। बिरयानी के लिए हम चावल को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, इनको मैं इस तरीके से तोड़ के डाल दूँगी। तो साथ ही यहाँ पर मैंने 3 अदद लौंग लिए हैं और ये छोटे छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं। 3 मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं और 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा साबुत, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। 2-3 हरी मिर्चें साबुत इसमें डालूँगी। नमक इसमें डालूँगी हस्बे ज़रूरत। तो अब पानी में बॉयल आने का वेट कर लेते हैं। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो पानी में अब बॉयल आना शुरू हो गया है और यहाँ पर मैंने 3 गिलास सेला चावल लिए थे। चावलों को मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब इनको मैं पानी में शामिल कर दूंगी। तो सारे चावल मैंने पतीले में डाल दिए। थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी इनको मैं। चावलों को मैं एक कनी नहीं छोड़ूंगी बल्कि इसको तकरीबन फुली डन करूँगी। तो ये देखिए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं चावलों को पकते हुए। अब इनको चेक करते हैं हम। तो ये देखिए चावल हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब इनको मैं छान लूँगी, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो जिस पतीली में मैंने चावल बॉईल किए थे उसी में मैं तय लगा रही हूँ। तो ये मसाला मैं इसमें पहले ऐड करूँगी जो हमने बनाया था। तो ये देखिए अच्छे से मैं इसको फैला रही हूँ। उसके बाद कुछ पत्ते मैं पुदीने के डालूँगी इसमें, साथ ही कुछ पत्तियाँ हरे धनिए की डालूँगी। उसके बाद बॉईल किए हुए इसमें चावल डालूँगी। तो चावलों की तय मैंने लगा दी। अब इसके ऊपर मैं एक एक करके चिकन के पीस रख दूँगी। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। तो चिकन के पीस मैंने चावलों के ऊपर रख दिए हैं। अब इसके ऊपर मैं पुदीना डालूँगी, दोबारा से हरा धनिया डालूँगी। उसके बाद तली हुई प्याज डालूँगी और मसाला डालूँगी जो हमने बनाया था। उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर मैं चावलों की तय लगा दूँगी। तो इसी तरीके से मैं बाकी की भी तय लगा दूँगी। आखिर में मैं दोबारा से इसमें पुदीना डालूँगी, हरा धनिया डालूँगी, थोड़ी सी तली हुई प्याज डालूँगी, आलू बुखारे डालूँगी थोड़े से। इससे बिरयानी में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। और फिर आखिर में ज़र्दा कलर डाल दूँगी। तो अब इसको मैं दम लगा दूँगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको लो फ्लेम में दम के लिए रख दूँगी। तो 10 मिनट हो गए हैं। आइए हम अपनी बिरयानी को चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही बिरयानी से और आप ये देख सकते हैं कि हमारी बिरयानी जो है वो कितनी खिली खिली सी तैयार हुई है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आइए अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त ये बिरयानी बनके तैयार होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आप इसको बनाएंगे तो कोई भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी चिकन टिक्का बिरयानी बनके तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको इस ईद पे। आपको और आपके घर वालों को ये बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।